अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इलेक्शन बुलेटिन के साथ में बशनाज आपकी खदमत में हाजिर। आज के शुमारे में इलेक्शन के हवाले से जो अहम खबरें हैं वो इस तरह हैं। जमात इस्लामिया, अलहदगी पसंदों समेत भारतीय जनता पार्टी, NC कांग्रेस इत्तेहाद और आज़ाद उम्मीदवारों की नामजदगियां दाखिल। NC कांग्रेस इत्तेहाद अगली हुकूमत बनाने में कामयाब होगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। 35 साला इल्तिजा मुफ्ती का इंतखाबी सियासत का आगाज, बेजबिहाड़ा से कागजात नामजदगी दाखिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरी फहरिस्त जारी, उमर अब्दुल्ला गांदरबल से लड़ेंगे इलेक्शन, पर्चा नामजदगी किया दाखिल। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, वहीदुर रहमान परा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने भी किए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल। सरजान बरकाती भी लड़ेंगे जेल से असेंबली इलेक्शन, कागजात नामजदगी दाखिल। जमात इस्लामी के साबिक रुकन डॉक्टर तलत मजीद ने भी पुलवामा से फार्म किया जमा। यासीर रेशी ने किया पीपल्स कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का ऐलान, PDP में होंगे शामिल। शबीर कुले ने NC को किया खैरबाद, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा किया दाखिल। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, कलदम तंजीम जमाती इस्लामी, अलहदगी पसंद लीडरों समेत भारतीय जनता पार्टी, NC कांग्रेस इत्तेहाद, अवामी इत्तेहाद और आज़ाद उम्मीदवारों ने ढोल नगारों और नारों के बीच में पहले मरहले में हो रहे असेंबली इंतखाबात के लिए आज आखिरी दिन अपने नामजदगियां दाखिल की हैं। वाज़ेह रहे, यहाँ 18 सितंबर 24 हलकों में वोटिंग हो रही है, जिसमें 16 हलके कश्मीर सूबे में आते हैं जबकि 8 हलके सूबे जम्मू से आते हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि NC कांग्रेस इत्तेहाद असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगा और जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत बनाने में कामयाब होगा। इन बातों का इज़हार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पांपोर में NC के उम्मीदवार हसनैन मसूदी के पर्चा नामजदगी दाखिल करने के दौरान किया। 35 साला इल्तिजा मुफ्ती ने भी बेजबिहाड़ा हल्के से कागजात नामजदगी दाखिल करके अपना इंतखाबी सियासत का आगाज किया है। याद रहे, बेजबिहाड़ा को PDP का रवायती गढ़ माना जाता है, जहां से 1999 से 2018 तक PDP का राज रहा है। इस मौके पर इल्तिजा ने कहा है कि उनके दादा मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद और वालिदा महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी सियासत का आगाज यहाँ से ही किया था। उन्होंने कहा कि आज ये मेरे लिए बहुत जज्बाती लम्हा है और ये वाकई मेरे लिए एजाज की बात है। वही अब्दुर्रहमान वीरी ने हल्का शांग से अपना कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। महबूबा जी और मुफ्ती साहब ने भी अपना सियासी कदम, पहला कदम यहीं पे रखा, तो टुडे इज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी एंड आई एम ट्रूली ऑनर्ड। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूसरी फहरिस्त जारी करते हुए उमर अब्दुल्ला को गांदरबल से उम्मीदवार नामजद किया। याद रहे, लोकसभा इलेक्शन में शिकस्त के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो उस असेंबली में हिस्सा नहीं लेंगे जिसको वो नहीं मानते। ताहम अपनी रवायती सियासत को बरकरार रखते हुए उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन लड़ने के लिए हामी भर ली है। हमने अपना मैनिफेस्टो, अपना रोड मैप, अपना प्रोग्राम लोगों के सामने रखा हुआ है। हमने कांग्रेस के साथ एक सीट शेयरिंग एग्रीमेंट वो भी तय किया। कोशिश हमारी ये रही कि BJP और BJP के साथ मिले हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ हम एक कंसोलिडेटेड फ्रंट के तौर पे मिलके ये इलेक्शन लड़ें, ताकि कामयाबी की जो गुंजाइश है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। यहाँ इंडिया कांग्रेस कमेटी के सुरेंद्र सिंह चन्नी ने त्राल हल्के से अपना नामजदगी पर्चा दाखिल किया है, जबकि अमानुल्लाह मंटू ने दिवसर हल्के से, गुला अहमद मीर ने डोडा हल्के से और पीर ज़ादा मोहम्मद सईद ने अनंतनाग हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। इसी तरह NC कांग्रेस इत्तेहाद के मेंबर CPI-M के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कुलगाम हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। याद रहे, तारिगामी ने 1996 से लगातार 4 बार कुलगाम हल्के से कामयाबी हासिल की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सईद गयूर इंद्राबी, मोहम्मद यूसुफ सोफी और दूसरे लोगों ने भी अपना पर्चा नामजदगी
दाखिल किए हैं। पेश है ये। जो आपने देखा 5 अगस्त 19 के बाद जो खून खराबा यहाँ होता था वो खत्म हो गया। यहाँ पे कब्रिस्तानों की सियासत होती थी, वो खत्म हो गई। अब हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। कश्मीर का मसला अब है कि नौजवानों को नौकरियां होनी चाहिए, यहाँ पे पीस और डेवलपमेंट होना चाहिए। वो क्यों फिर खून खराबे की बात करते हैं? अब जब यहाँ पे अमन आया है, उनको अमन का साथ देकर स्टेटहुड सिर्फ हम देंगे। हमने बता दिया है कि स्टेटहुड तभी बात हुई है जब गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में बताया था कि 370 हट गया, बट स्टेटहुड हम दे देंगे। इधर इंजीनियर रशीद के बाद महबूस अलहदी की पसंद लीडर सरजान बरकाती भी अब मेन स्ट्रीम सियासत में दाखिल हो रहा है। सरजान बरकाती की बेटी ने उनका नामजदगी फार्म जमा कराया है। उसकी बेटी ने अपने वालिद की इलेक्शन मुहिम का आज से बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। याद रहे, सरजान बरकाती को आज़ादी चाचा भी कहा जाता है। उन्होंने 2016 में कश्मीर में बदअमनी के दौरान बड़े इज्तिमात और रैलियों के दौरान अपने नाराबाजी की वजह से मकबूलियत हासिल की। ताहम वो पिछले 1 साल से कश्मीर में बुनियाद परस्त सरगर्मी के लिए फंड्स इकट्ठा करने और मुबैना तौर पर फंड्स का गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में जेल में बंद हैं। हमारे बाबा को लिया गया 2016 में। जब बाबा को लिया तो उस वक्त हमारा घर हमारी माँ चलाती थी। मुझे अब कश्मीर के हर किसी नौजवान से उम्मीद है कि हर कोई नौजवान हमारी मदद करेगा। मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान। इसी तरह कलदम तंजीम जमात इस्लामी के साबिक रुकन डॉक्टर तलत मजीद ने भी पुलवामा असम्बली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर अपने बयान में तलत ने कहा, मैं जियोग्राफी सियासी मंजरनामों में होने वाली पेशरफ्त को समझ गया हूँ। फिर मैंने सोचा कि हमें मरकजी दायरे में शामिल होना चाहिए। वाज़ह रहे, डॉक्टर तलत ने पिछले साल 2023 में अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, ताहम उन्होंने बाद में अपनी पार्टी छोड़ दी थी और आज आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना फार्म जमा किया। यहाँ सज्जाद गनी लोन को एक और झटका देते हुए साबिक MLC यासिर रशी ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस से अलहदी का ऐलान किया है। ताहम रशी ने कहा है कि मैंने सज्जाद लोन की क़यादत में बहुत ज़्यादा सियासी तजुर्बा हासिल किया है। मैं उनकी हिमायत और दानिशमंदी के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वहीं पी न्यूज़ को बावसूख ज़राया से मालूम हुआ है कि यासिर रशी अगले चंद रोज़ में PDP में शामिल होने वाले हैं। PDP को गांदरबल से दचका देते हुए DDC के वाइस चेयरपर्सन गांदरबल और हल्का इंचार्ज शेख बिलाल ने पार्टी छोड़ दी। बिलाल ने पार्टी छोड़ने की तस्दीक करते हुए कहा कि उन्होंने PDP से इस्तीफा दे दिया है। वहीं NC को भी शोपियां से एक बड़ा झटका मिला जब शबीर कुले ने NC को खैरबाद कहा और NC पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने शोपियां के लोगों को हमेशा धोखा दिया और शोपियां के लिए कुछ नहीं किया। वहीं शबीर कुले ने भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया है। मैंने हमेशा ये कहा कि मैं सिर्फ शोपियान के लोगों के लिए उठ रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शोपियान आप किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? इंडिपेंडेंट होगा इंशाल्लाह। और आप ये देख लीजिए कि हम जो नेशनल कानून है वो चौथे नंबर पे आएगी। ये मैं आपसे इंशाल्लाह। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ये शुमारा इख्तिताम को पहुँचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारा ये इलेक्शन बुलेटिन पी न्यूज़ फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को ज़रूर फॉलो करें। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।